ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा सिलेबस का, दैट इज वॉज मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें अभी तक हमने मेजरमेंट अलग डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया है। एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, एफपीएस यूनिट क्या होता है, एमकेएस किसे कहते हैं, ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, टाइम कैसे मेजर किया जाता है डिफरेंट यूनिट सेक्शन में, ये सभी चीज़ हमने देख लिया। उसके बाद हमने कुछ दो इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे जिसमें मेजरमेंट था, दैट वाज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, ठीक है। पर अकॉर्डिंगली एट प्रेजेंट एट दिस सिचुएशन, मतलब 2021 के हिसाब से जो हमारे एग्जाम सिलेबस है उसमें से 2021 के लिए, ठीक है, ओके, 2021 के लिए जो एग्जाम सिलेबस है हमारा, उसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो उस सेक्शन को अभी आप पढ़िएगा मत, ठीक है, उस पर आप फोकस मत करिए, ठीक है। फॉर जनरल नॉलेज आप पढ़ सकते हो, ठीक है, नो डाउट। फॉर एग्जाम पर्पस आप जब उसको पढ़ोगे तो ध्यान रखना है कि स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एक नॉलेज पर्पस के लिए इट्स गुड, ठीक है, ओके। अब हम थर्ड सेक्शन पढ़ते हैं इसी चैप्टर का, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है सिंपल पेंडुलम, व्हाट आर द टर्मोलॉजी, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। पेंडुलम सबने देखा होगा, सभी के, बहुत सारे लोगों के घर पे वॉच होता है पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, कंप्लीटली बॉब होता है जो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच होता है टू देयर वॉच और पर्टिकुलर टू एंड फ्रो मोशन करता है, इसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बॉब किस तरीके से वर्क करता है, इसमें टाइम मेजरमेंट कैसे किया जाता है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, कि ये पेंडुलम जब स्विंग करता है लेफ्ट राइट जो स्विंग करता है वो एक्चुअली शोकेस के लिए है या फिर रियली वो टाइम मेजर करता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कॉमनली हमारे घर पे पेंडुलम क्लॉक यूज होती है, चीज़ें क्लियर है, ओके। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। वर्ड्स पे ध्यान देना है, क्या कह रहे हैं अब हम देखते हैं फिर से, ओके। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक पर्टिकुलर बॉब होता है, एक रिजिड सपोर्ट, ये हो गया रिजिड सपोर्ट हमारे लिए, ठीक है। रिजिड सपोर्ट इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये बन गई स्ट्रिंग और यहाँ पे बन गया बॉब, ठीक है, इसे आप बॉब कहते हैं और ये स्ट्रिंग हो गया, ऐसे क्या हो गया बॉब, ये हो गया बॉब, ये स्ट्रिंग और ये रिजिड सपोर्ट, ठीक है। अब ये सिंपल पेंडुलम इस तरीके से कुछ दिखता है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। हम कह रहे हैं कि मासलेस जो स्ट्रिंग है, जो बॉब है वो मासलेस रहेगा और ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल रहेगा। तो वर्ड ध्यान देना, फिर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की क्वालिटी पे यहाँ पे मेंशन की गई है, स्ट्रिंग कैसी है, स्ट्रिंग इज मासलेस कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, मासलेस कंडीशन है, ओके। और सेकंड इनएक्सटेंसिबल है, अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये दो जो वर्ड हम कह रहे हैं कि मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पेंडुलम है, पेंडुलम में जो स्ट्रिंग आप यूज करोगे, सबसे पहले इसे हम कंसीडर करते हो, मासलेस तो हो नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे मैटर है, हमने कहा था कोई भी मैटर का मास हमेशा होता है, चीज़ें क्लियर है, एवरी मैटर हैज इट्स मास। तो ये मासलेस कंडीशन तो नहीं हो सकता, जीरो, कभी मास से जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर सिर्फ हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये मासलेस कंडीशन है, ठीक है, सॉरी मासलेस स्ट्रिंग है। और साथ में सेकंड रहेगा इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब ये एक्सपांड नहीं होगा, एक्सपांड नहीं होगा मतलब क्या हुआ, आप इस पे जब बॉब का वेट अटैच करोगे, दैट इज हैवी बॉब अटैच करोगे, तो ये जो स्ट्रिंग है दैट इज, अगर कंसीडर ये 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, हम 30 सेंटीमीटर स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं, जैसे ही आपने बॉब अटैच करते हैं 30 का 31 सेंटीमीटर नहीं होगा, मतलब ये एक्सपांड नहीं होगी, ठीक है, इसका लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं होगा, मतलब ये जो स्ट्रिंग है, जो लेंथ आपने डिज़ाइन की दैट इज एनी वन ऑफ दैट 30 सेंटीमीटर हम कंसीडर करते हैं हमारे एग्जाम्पल के लिए, तो आफ्टर बॉब अटैचमेंट द स्ट्रिंग विल बी ऑफ द सेम लेंथ दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी सर, ऐसा क्यों कहा गया है कि इनएक्सटेंसिबल ही होना चाहिए फॉर अ सिंपल पेंडुलम, बिकॉज जब लेंथ चेंज होती है
पर्टिकुलर जब इसकी लेंथ चेंज होगी स्ट्रिंग की तो टाइम पीरियड भी चेंज होता है, मतलब बॉब का जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे चेंज होता है ये सारी चीज़ें क्लियर है, इसके फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, ध्यान देना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ऑसिलेशन। अब हम कहेंगे कि एक ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन को हम कहते हैं, सेकेंड टर्म हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब, या फिर आप कह सकते हैं पेंडुलम। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन किसे कहते हैं ये देखते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉब है, अब ये बॉब स्विंग करेगा टूवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, हाँ है ना। ठीक है, मतलब कंसीडर करो ये बॉब इस तरीके से स्विंग किया और यहाँ पे आ गया, तो कुछ ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब ये स्विंग करके रिटर्न आएगा कुछ इस साइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई इसकी। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि इनएक्सटेंसिबल, हमने कहा था इनएक्सटेंसिबल मतलब इसकी लेंथ चेंज होगी, एक्सपांड ही नहीं होगा। तो मोशन कैसा होगा, दिस विल द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फिर ये सेकंड इस तरफ से इस तरफ आएगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड देन इट विल कम टू रेस्ट पोजीशन। तो ये होगा टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉब। ये चीज़ें क्लियर है? मतलब क्या हुआ, अगर हम कंसिडर करते हैं दिस वाज इट्स इनिशियल पोजीशन, तो ये टुवर्ड्स एक राइट, ठीक है, राइट से जब सेंटर में आएगा तो ये ऑसिलेशन नहीं कहलाएगा। ऑसिलेशन क्या कहलाएगा, राइट जाएगा फिर लेफ्ट और फिर कंप्लीट अपने सिंगल सेम पोजीशन पे आएगा, मतलब लेफ्ट एंड राइट फ्लो करने के बाद जो उस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, उस पर्टिकुलर एक मोमेंट को हम कहेंगे ऑसिलेशन। इसी को हम ऑसिलेशन कहते हैं। तो होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब, या फिर हम कह सकते हैं पेंडुलम। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, अब टू टाइप्स ऑफ पेंडुलम होते हैं, एक सिंपल पेंडुलम होता है, एक कंपाउंड पेंडुलम होता है। ठीक है, पेंडुलम यूज्ड इन क्लॉक इज नॉट अ सिंपल पेंडुलम बट इट इज अ कंपाउंड पेंडुलम, दैट इज अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट। अब कंपाउंड और सिंपल ऑसिलेशन के पेंडुलम की टू डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट होता है सिंपल पेंडुलम, सेकंड होता है कंपाउंड। दोनों में सर डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस जानते हैं। ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब क्या हुआ, अब ये देखो ये वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड में मूव करें, मतलब अगर पेंडुलम को ये कैसा आर्क बन गया। ठीक है, इस पेंडुलम को आप नोटिस करो, अगर मैं कहता हूँ ये पोजीशन ए, तो ये क्या बन जाएगी, दिस विल बी बी एंड दिस विल बी सी। लेट इज कंसिडर पॉइंट ओ फिक्स टू अ रिजिड पार्ट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि जो बॉब ए है ये वर्टिकली रोटेट कर रहा है। देखो अगर मैं सब कंप्लीटली सर्कुलर मोशन करवाता हूँ तो कैसा होगा, ये आर के मतलब पार्ट ऑफ सर्कल है, पार्ट ऑफ सर्कल है, मतलब ये सेंटर हो गया, ओ इज ए सेंटर, और ओ ए क्या करेगा, एक रेडियस के जैसे वर्क करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये आर्क है, ये आर्क है, तो सर अगर मैं इसे कंप्लीट रोटेट करवाओ तो एक सर्कुलर मोशन करवाएगा, सर्कुलर मोशन करवाएगा मतलब एक सेंटर रहेगा, दैट विल बी ओ, और रेडियस क्या बन जाएगा, ओ ए विल बी द रेडियस, हाँ है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि सिंपल पेंडुलम कंडीशन है, ये जो बॉब है इट विल रोटेट ओनली ऑन वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अराउंड में रोटेट करेगा। ठीक है, पर अगर कंपाउंड एक्सिस है, सॉरी कंपाउंड पेंडुलम है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगी। कंसीडर ये बॉब है, 3D कंसिडरेशन करना है, ये बॉब है, इसके अंदर से एक एक्सिस पास हो रही है। ठीक है, वो इसके एक्सिस में भी रोटेट कर पाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ये तो वर्टिकल हो गया, दिस इज वर्टिकल। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरीके से, दिस इज हॉरिजॉन्टल। चीज़ें क्लियर है, ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम एक्सिस वो रोटेट करेगा। तो ऐसे टाइप ऑफ पेंडुलम को हम कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। चीज़ें क्लियर है, ओके। तो जो हमारे क्लॉक में होता है वो कैसा होता है, कंपाउंड पेंडुलम होता है। आप उस पर्टिकुलर पेंडुलम को निकाल कर आप चेक कर सकते हो, उस पेंडुलम को आप रोटेट कर सकते हो, हाँ वो वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट होगा, मतलब मैं अगर पेंडुलम को ऐसे होल्ड करता हूँ और ये बॉब है तो इसको मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, वर्टिकल एक्सिस। अब मैं क्या करूँगा, उसको अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूँ वो उस तरीके से ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस भी पेंडुलम रोटेट होगा,
मतलब जो हम पेंडुलम हमारे वॉच में जो यूज होता है दैट इज कंपाउंड पेंडुलम। चीजें क्लियर है? वॉच ही नहीं कह सकते, वॉच तो हाथ पे होती है, क्लॉक, क्लॉक पे। चीजें क्लियर है? ओके। अब कुछ टर्मोलॉजी है जो हमें सिंपल पेंडुलम या फिर कंपाउंड पेंडुलम में यूज करते हैं, उसे समझना जरूरी है। तो वो बेसिक टर्मोलॉजी क्या है अब हम ये देखते हैं एक एक करके, ठीक है? ये मिटा दें। कंडीशन समझ में, स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? स्ट्रिंग शुड बी मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, मतलब एक्सपांड नहीं होनी चाहिए ड्यू टू वेदर कंडीशन। चीजें क्लियर है? या फिर हम कह सकते हैं ड्यू टू वेट। अब सबसे पहला टर्मोलॉजी आती है ऑसिलेशन। सबसे पहले टर्मोलॉजी है ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन क्या होता है ये पढ़ते हैं। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। अब भी हमने एक्सप्लेन किया क्या होता है वन कंप्लीट, इंपॉर्टेंट है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन ऑफ दैट पेंडुलम। चीजें क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इन अ सिंपल पेंडुलम जो हम देख रहे हैं, इट इज रेस्टेड एट द बॉब एट पॉइंट टू, इन आर कंडीशन पॉइंट ए, पॉइंट ए पे रेस्टेड है। इट मीन्स दैट द एक्सट्रीम पॉइंट दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज सी एंड ऑन द राइट हैंड साइड इज बी, ठीक है? सो वन ऑसिलेशन इज द मोशन ऑफ द बॉब फ्रॉम A to B and B to C and returning to the same initial point that is A, ठीक है? तो जब ये पर्टिकुलर ये ऑसिलेशन इतना मोशन कर लेगा जिसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, तब हम कहेंगे कि ये जो बॉब है या फिर ये पर्टिकुलर पेंडुलम है इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। चीज़ें क्लियर है? एक ऑसिलेशन मतलब क्या हुआ? जब टू एंड फ्रो मोशन वो करेगा, जैसे A से शुरुआत होगी, A से B की तरफ मूव करेगा। अब क्या हो रहा है, B to A अगर आ रही है तो हाफ है, दिस इज हाफ पाथ, ठीक है? अब इसे ट्रैवल करने के लिए वन ऑसिलेशन के लिए A to B, B to C कंप्लीट ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम साइड एंड रिटर्निंग बैक टू A, मतलब ये फर्स्ट पाथ, ये वो सेकंड पाथ और ये बन गया थर्ड पाथ, ठीक है? जब वो A से जाएगा B के तरफ, B से C के तरफ और रिटर्न वापस वो आएगा A के तरफ, ये जब कंप्लीट वो ऑसिलेशन कर जाएगा तो सॉरी टू एंड फ्रो मोशन कर जाएगा, तो तब हम कहेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर पेंडुलम ने, सिंपल पेंडुलम या फिर कंपाउंड पेंडुलम ने वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। चीज़ें क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या फिर टाइम पीरियड। सेकेंड आते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या फिर हम कह सकते हैं टाइम पीरियड। ठीक है? दिस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सिंपल है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, ये बन जाएगा इसका टाइम पीरियड, सिंपल से डिनोटेड बाय टी। दैट इज कैपिटल टी। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी ऑफ सिंपल पेंडुलम। चीजें क्लियर है? ओके। अब टाइम पीरियड है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थर्ड टर्मिनोलॉजी आएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है पढ़ते हैं। इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, फिर कम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक ही बार वो 1 सेकेंड में एक बार ऑसिलेट करे कंप्लीटली, या फिर मल्टीपल टाइम 2 to 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ
इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का पहले यूनिट देख लेते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, यूनिट क्या रहेगा? यूनिट विल बी हर्ट्ज। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। इसे हम लिखते हैं कैपिटल एच स्मॉल एच, एच एन एच जेड, सॉरी एच एन जेड, एच एन जेड, ये होता है यूनिट हर्ट्ज। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी इज एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम, इट इज इनवर्स ऑफ टाइम। इनवर्स ऑफ टाइम, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। यूनिट टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, ऐसा यूनिट हम सेकंड को यूज करते हैं। 1 अपॉन सेकंड, अगर सेकंड को ऊपर ले जाते तो क्या होगा न्यूमरेटर में? सेकंड इनवर्स। सो फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज सेकंड इनवर्स, या फिर इसका पर्टिकुलर यूनिट होता है हर्ट्ज, तो हम हमेशा हर्ट्ज यूज करेंगे। ठीक है, अब जब भी आप हर्ट्ज देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो रिलेशन क्या हुआ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और ये हो गया रिलेशन आपका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, या फिर हम कह सकते हैं टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाइस वर्सा। ओके, इन टी टाइम द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 1। ओके, अगर हम बात करें टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टी ना हमने कंसिडर कर लिया पे 1 सेकेंड के बारे में। ठीक है सर, टाइम कैसा है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो पाएगा वो हम उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इट कैन बी 2। तो अगर हम कह रहे हैं कि मैंने ये जो सिंपल पेंडुलम है, अब मैंने कहा कि सिंपल पेंडुलम 5 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5 हर्ट्ज। अगर हम कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर पेंडुलम है, ये पेंडुलम 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 3 बार वो टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3 हर्ट्ज। चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गया हम कैसे इसको कहेंगे? ओके, अब आता है एम्पलीट्यूड। आपने एम्पलीट्यूड बहुत सारे डिफरेंट मोशन के चैप्टर में भी पढ़ा होगा जब हम ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन सेम ही रहेगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम कैसे डिफाइन करते हैं? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड और ऑफ ऑसिलेशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेड ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन, या फिर हम कह सकते हैं इनिशियल मीन या फिर इनिशियल पोजीशन। सर इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब देखो यहाँ पे, अब आप ये जैसे पेंडुलम देख रहे हो, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। हम यहाँ पे इसे क्या कह सकते हैं? इनिशियल, या फिर हम कह सकते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कितने हाइट तक ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ तक जा पा रहा है? दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है। सो दिस पार्ट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हो गया इसका मैक्सिमम डिस्टेंस, ये हो गया इसका मैक्सिमम। ठीक है, ये हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करते हैं तो ये बन गया इसका मैक्सिमम। लेफ्ट हैंड साइड में भी मैक्सिमम है, एट सर्टन हाइट तक वो पर्टिकुलर ट्रैवल कर पा रहा है। तो यहाँ इस तरफ भी हम क्या कह सकते हैं? ये भी है हमारा एक एम्पलीट्यूड है। चीज़ें क्लियर है? ओके, एम्पलीट्यूड डिनोट किया जाता है लेटर बाय स्मॉल लेटर ए, या फिर आप कैपिटल ए भी यूज़ कर सकते हैं। और एम्पलीट्यूड का एक डिस्टेंस, हमने कहा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। मतलब एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। ये चीज़ें क्लियर, समझ में आ गई? चलो ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है।